फोन। हेलो। हाँ चंदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। फौजिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त क्या जरूरी बात करनी है? कहीं शराफत भाई से झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर मैं ये कहूँ कि मैं शराफत के साथ अब नहीं रहना चाहती तो मैं कहूंगी कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि शराफत भाई से शादी का फैसला तुम्हारा अपना फैसला था। हाँ, मगर क्या मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता? मुझे मालूम है कि तुम बहुत संजीदगी से मजाक करती हो। नहीं फौजिया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं अभी कॉल करती हूँ शराफत भाई को और पूछती हूँ कि क्यों तंग कर रहे हैं मेरी सहेली को। चुप क्यों हो गई चंदा? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। मैंने इतनी संजीदगी से तुम्हारे साथ मजाक किया और तुमने मुझे पकड़ लिया। देख लो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा ये बताओ, अम्मा की तरफ कब आ रही हो? मैं चक्कर लगाऊंगी 1-2 दिन में। गुड। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बस मौत का इंतजार है। मरे तुम्हारे दुश्मन। अब अगर तुमने ऐसी बात मुंह से निकाली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगी ऐसी बात। अब खुश? हाँ बहुत खुश। चल फोन रखती हूँ, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। हाँ हाँ, तुम सो जाओ। खुदा हाफिज। शराफत को मुझ पर शक है। जब शौहर बीवी पर शक करने लगे तो कुछ बाकी नहीं रह जाता। मैं शराफत को खुद छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो शराफत मुझ पर जुल्म करेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जी अज्जू भाई। अबे तूने 3 लाख रुपए उधार लिए थे, याद है ना? आप भूलने देंगे मुझे? बस याद ही है या वापस भी करने हैं? अज्जू भाई बोला तो था कि 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। नहीं भाई नहीं, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। 2 दिन में वापस कर दे। 2 दिन? मगर मगर कुछ नहीं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा, तो याद रखेगा। हेलो हेलो। जी क्या हुआ? वो काकू के अब्बा को हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टर्स के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि स्टंट डलेगा। अब काकू गरीब आदमी है, उसके पास इतने पैसे थे नहीं, उसने मुझसे मांगे तो मैंने अज्जू नहीं है अज्जू, उससे पैसे उधार लेके उसको दे दिए। अब अज्जू मुझसे पैसे वापस मांग रहा। कितने पैसे मांग रहे? 3 लाख थे। 3 लाख? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे आप? देख चंदा, मियां बीवी ना एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे को ढकते हैं। हाँ, मगर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम अपने अब्बा से पैसे ला दो, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा, कसम से। अब आपको कैसे बताऊं कि मेरे अब्बा मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, तो इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे? रानी तुम खामोश क्यों हो? अज्जू ना एक गुंडा है, अगर मैंने उसके पैसे वापस ना किए तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ देता हूँ। मगर शराफत? रानी तुम अपने मजाजी खुदा की इतनी सी बात नहीं मानूंगी। चली जाती हूँ। पैसे तो नहीं मिलेंगे, कम से कम अम्मा से मुलाकात तो हो जाएगी। चल रही हो ना? जी जी हाँ।
चंदा रानी, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाइक निकालता हूँ। हाँ है? कुछ पूछना चाहती है मुझसे? मैं सोच रही थी इतने दिन हो गए चंदा से मिले हुए, इजाजत दें तो मैं उसकी तरफ हो आऊं? आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बड़ी ममता उछल रही है। कोई अल्लाह अल्लाह करके वो बला टली है इस घर से, और तू फिर उस मनहूस का नाम ले रही है मेरे सामने। ताहिरा बहन क्या सोचेंगी? हमने पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। वो जो सोचती है उसको सोचने दे, मगर तू उस मनहूस से मिलने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगी। जाऊंगी, इजाजत देंगे तो ठीक है, वरना मुझे मेरी बच्ची से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खबरदार, अगर उस मनहूस से मिलने की कोशिश की, जुबान कुत्ती से खींच लूंगा। चंदा चंदा चंदा। लकी चलो चलो चलो। मैं अपने शहजादों को पानी डालता हूँ। क्या हो गया? आज सुबह सुबह उठ गया तू, खैर तो है? अरे अम्मा, वो चंदा को उसके माँ बाप से मिलवाने लेके जाना है ना। अच्छा, जब कल मैंने कहा तो बड़ी टटर कर रहा था, आज क्या हुआ? अरे अम्मा, तेरी ही तो बात समझ में आई है कि मेरी बीवी है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं ख्याल करूंगा तो और कौन करेगा। शाबाश, मेरा बच्चा जीता रहे। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सुन, कोई ऐसी वैसी बात ना करना वहां। अरे अम्मा, तू फिक्र ना कर, लुबे लुबाब ये है कि तुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जीता रहे, सदके जाऊं। ओए, आ। आजा प्यारे, आजा आजा आजा। देख चीने, अगर इस बार मैं बाजी हारा ना, क्या करूंगा तेरा। देख, बड़ी इज्जत है शराफत की, खराब नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है? हैं? बता। जी मैं तैयार हूँ, चले? ऐसे क्या देख रहे हैं? आज तो कयामत ही ढा रही है तू। चल। ये ले भाई, सामान आ गया। अरे भाभी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं इसको इसकी अम्मा से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। हो, तो भाभी अपनी अम्मी से मिलने जा रही हैं। इसका मतलब फौजिया भी होगी। क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जा रही थी, मुझे भी बताती, मैं भी साथ चलता। ओ भाई, तेरा वहां पे क्या काम है? घर पे रह तू। भाभी के बगैर बोरियत होती है ना, इसीलिए। मैं शाम तक आ जाऊंगी। पक्का? पक्का आ जाएंगे। बस ठीक है, मैं शाम में आप लोगों का इंतजार करूंगा। आप लोग जब आएंगे तो हम साथ खाना खाएंगे, वो भी बाहर मेरी तरफ से, ठीक है? चलें जी? चलो भाई चलो, कसमें वादे हो रही हैं। चल, मत छोड़ गया। अम्मी,
आप जा रही थी मुझे भी बताती, मैं भी साथ चलता। भाभी के बगैर बोरियत होती है ना, इसीलिए। क्या हो गया? देख के क्या हो गया शराफत, आपको तबीयत ठीक है आपकी? तेज गाड़ी चला रहे हैं। हाँ ठीक हूँ मैं, बैठ। उतर। जी मैंने कहा उतर नीचे। क्या देख रहा? क्या हुआ भाई? कभी लड़की नहीं देखी क्या? ओ भाई, ओ खाम पंगा ले रहा है। मैंने कब देखा है? मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने खुद देखा, तू मेरी बीवी को घूर रहा था। ओ भाई, इतनी परवाह है ना तो नकाब करवा इसे। शराफत, शराफत, शराफत छोड़ दे उसे। भाई तुम यहाँ खड़ी क्या देख रहे हो? बचाओ नहीं। शराफत छोड़ दे उसे। सुनो, बचाओ ना, यहाँ खड़ी क्या देख रहे हो? छोड़ो शराफत, छोड़ दे आप उसे। आए। खुदा का वास्ता चले यहाँ से, चले आ जाओ। क्या हो गया शराफत आपको? आपने ऐसे ही राह खड़े आदमी का इतना हशर कर दिया। जो तुझे घूरेगा ना उसको इससे भी ज्यादा मारूंगा। किस से लड़ते फिरेंगे? आज पहली दफा मेरे साथ निकले, अब उस पर भी झगड़ा कर लिया। अच्छा तकरीर बंद कर और पैसे लेके आ, चल। आप नहीं आएंगे? अबे इस हुलिये में जाऊंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? शाम को कपड़े बदल के आऊंगा तो फिर ले जाऊंगा तुझे। और हाँ, खाली हाथ मत आना। जी मैं पूरी कोशिश कोशिश नहीं। अरे चंदा, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है? मेरे शौहर हैं शराफत। अस्सलामुअलैकुम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नौरीन भाभी कैसी हैं? अब आप नौरीन भाभी की पिटाई तो नहीं लगाते ना? नहीं चंदा, तुम्हारी बातें दिल में उतर गई हैं। अब मैं नौरीन से झगड़ा नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। औरत बेचारी तो मजबूर होती है। जो औरत पर हाथ उठाता है ना, मर्द नहीं होता। ठीक कहा तुमने चंदा, खुश रहो। मैं और नौरीन तुम्हारी मोहब्बत सदा याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मूड ठीक कर अपना, वरना सासू माँ समझेगी बड़ा जुल्म करता हूं मैं तुझ पे। चल जा और पैसे लेके आना। अरे चंदा, कब आई तुम? क्या बात है? इतना घबराई हुई क्यों हो तुम? हाँ ना बाहर। हाँ, क्या आओ अंदर चलो। अंदर तो आओ ना। चल बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ। शाबाश, हटाओ इसको। अब बताओ मुझे क्या बात है, क्यों चुप हो? अम्मा वो बाहर, अगर मैंने अम्मा को बताया कि शराफत ने कासिम भाई को जख्मी कर दिया है तो शराफत तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। क्या बात है बेटा, क्या सर दुख रहा है तुम्हारा? हाँ माँ, दर्द हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है। हाँ, मैं तो पहले ही समझ गई थी। गोलियां लाई हो सर दर्द की? जी अम्मा है मेरे पास।
चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। मुझे ये बताओ चंदा, ये शराफत क्यों नहीं आया? शादी के बाद तुम पहली बार घर आई हो और वो भी मियाँ के बगैर। आ ले जरा शराफत, पूछती हूँ मैं उससे। नहीं माँ, वो तो आ रहे थे अंदर आपसे मिलने, मैंने ही मना कर दिया। क्यों? वो उन्हें ना एक जरूरी काम था, कह रहे थे कि मैं जल्दी से सासू माँ को सलाम कर लूं। मैंने ही कहा कि एक ही दफा काम कराएं, फिर आराम से अम्मा से मिल लीजिएगा, तो शाम को आएंगे मुझे लेने वो। अच्छा किया। अच्छा फिर मैं रात के खाने का बंदोबस्त करती हूँ, तुम आराम कर लो, तुम्हारा सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा उस वक्त तक। लेट जाओ, शाबाश। आ गया तू चंदा को छोड़ के? तो थोड़ी देर रुक जाता वहां पर। वैसे ही अम्मा। वैसे ही क्या? और ये क्या हुआ? तेरे बटन क्यों टूटे हुए? लड़के आया कहीं से? अम्मा तो अच्छी तरह से जानती है मैं किसी से झगड़ने वाला हूं क्या। तो फिर क्या हुआ? वो रास्ते में ना अम्मा दो बंदे झगड़ रहे थे, मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उसी कोशिश में मेरा गिरबान फट गया फजूल में। सच कह रहे हैं तू? अरे अम्मा तेरी कसम, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, और क्या करूं मैं। अच्छा चल ठीक है। वैसे 2 घड़ी रुखसाना के घर बैठ भी जाता तो उसका दिल खुश हो जाता, क्यों नहीं बैठा? कैसे बैठ जाता अम्मा? अब सुसर साहब तो दुकान पर थे और चंदा शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलने गई थी। मैंने कहा 100 दुख सुख करने होंगे, मैं खामखा कबाब में हड्डी बनूंगा। हाय कितना समझदार हो गया मेरा बेटा, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब शाम को ले आना और कुछ देर बैठ भी जाना। यही करूंगा। ठीक है चल। चंदा की कौन सी मोहब्बत है जो कासिम और उसकी बीवी भूलेंगे नहीं। एक बार ये पैसे ले आए चंदा, फिर खबर लूंगा इसकी। अच्छा किया जो तुम आ गई, बहुत दिल उदास हो रहा था, देखने को आंखें तरस गई थी। अच्छा जी, वहाँ इनायत का भी यही हाल है। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी, बहुत बुरी हो तुम। अच्छा ये बताओ शराफत भाई कैसे हैं, तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं? बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे इतना अच्छा मियाँ मिला। चंदा अब तुम्हारे बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता। इनायत से कहो ना अपनी अम्मा को भेजे मेरे रिश्ते के लिए। मुझसे फोन नंबर ले लो और खुद ही कह दो उससे ये बात। हटो, मैं क्यों बात करूंगी? क्यों, शर्म आ रही है? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अच्छा शराफत भाई नहीं आए? वो नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। फौजिया, मैं एक जरूरी बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। वैसे तो शराफत बहुत नाक वाले हैं, मगर इस वक्त एक मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो शराफत ने अपने एक दोस्त के अब्बा के ऑपरेशन के लिए एक बदमाश से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो पैसे वापस मांग रहा है और शराफत मुझे यहाँ इसलिए छोड़ कर गए हैं कि मैं अब्बा से पैसे उधार लेकर उनको दे दूँ। तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। 3 लाख क्या 300 रुपए भी नहीं देंगे। फौजिया, अगर तुम अपनी अम्मा से पैसे उधार लेकर मुझे दे दो तो कसम से बहुत जल्द कर्जा उतार दूंगी तुम्हारा। क्यों मजाक करती हो चंदा? अम्मा कहाँ से देंगी इतने पैसे? हाँ मेरी जान हाजिर है। जीजू भाई। अबे मेरे पैसों का बंदोबस्त किया कि नहीं? भाई वही कोशिश कर रहा हूं, 2 दिन में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। शाबाश। मालूम है ना कि मेरे पैसे अगर वक्त पर नहीं मिले
तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। हाँ भाई, याद है। चल ठीक है। मोटा गैंडा, चौड़ी नासों वाला। हेलो। हाँ शराफत बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, जरा चंदा से बात करवा दीजिएगा। तुम आए नहीं बेटा? आता हूँ अम्मा, बस जरा चंदा से बात करवा दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो, मैं बात करवाती हूँ। चंदा। जी अम्मा। ये लो, शराफत से बात कर लो। जी हाँ। हेलो, आप आए नहीं अभी तक? वे अब्बा के कुल थे, जो पहुंचा नहीं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ये बता के पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं? नहीं हो सका। कान खोल के सुन ले चंदा, अगर तू खाली हाथ आई ना तो तेरे अब्बा को भी वैसे ही टांग मारूंगा जैसी कासिम को मारी है, समझी? आप आ रहे हैं ना? पैसे हो गए हैं तो आता हूं, वरना हमेशा रहो अपनी माँ के घर। चंदा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? कोई बात नहीं अम्मा, वो शराफत को एक जरूरी काम है आज, शायद वो ना आ सके। क्यों नहीं आएगा? अरे मैंने अपनी बेटी और दामाद के लिए चिकन बिरयानी बनाई है, मैं फोन करती हूँ उसे। लाओ मुझे फोन दो। ये ले अम्मा। हाँ बोल, मेरा काम हुआ या नहीं? शराफत बेटा, मैं रुखसाना। अरे आंटी अम्मा, मैंने बगैर देखे फोन उठा लिया। हुक्म करें सासू माँ। बेटा, मैंने तो बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे लिए खाना पकाया। चंदा बता रही है कि तुम नहीं आ रहे हो। एक जरूरी काम तो था, लेकिन अब अगर आपने कह दिया तो फिर मैं आता हूँ। जीते रहो बेटा, जल्दी आना, तुम्हारे अंकल भी आते होंगे दुकान से। खुदा हाफिज। चंदा, दाल में कुछ काला है। क्या मतलब? कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। अभी शराफत भाई की कॉल सुनने के बाद तुम एकदम परेशान हो गई। सच सच बताओ, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो फिर तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ गई? शायद बीमारी चेहरे पर आ गई। वे बहुत ही फर्मा बरदार बच्चा है। कौन अम्मा? अरे अपना शराफत, मेरे एक बार कहने से आने को राजी हो गया, अपने सारे जरूरी काम छोड़कर आ रहा है। अब मेरे ख्याल है तुम्हारे अब्बा आ गए। चंदा, तुम जाओ ना, जाकर दरवाजा खोलो। अम्मा, आप तो जानती हैं ना, फिर भी। तुम्हारी रुखसती के बाद मैंने तुम्हारे अब्बा को बहुत कायल करने की कोशिश की है। मैं देखना चाहती हूँ उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनी है कि नहीं। जाओ, जाके कुंडी खोलो, शाबाश, जाओ ना। आओ फजिया, आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल नहीं पूछेंगे? तेरी बदबख्ती की वजह से जिस हाल में मैं हूं वो तूने कभी पूछा? मेरा ख्याल था कि मेरे जाने के बाद आपके दिल में मेरे लिए
जगह बन गई होगी। एक बात कान खोलकर सुन ले मनहूस, मेरे दिल में तेरे लिए कभी भी कोई नरम गोशा पैदा नहीं हो सकता। और हाँ, हो सके तो यहां मत आया कर। तेरे आने से मेरे घर में नहुसत आ जाती है। अल्लाह अल्लाह करके निकाला था मनहूस को घर से, फिर आ गई है। किसको हाल ये सुनाए, दिल ये समझ न पाए, दिल ये समझ न पाए रब्बा, भर आए क्यों ये नैना 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 रब्बा। आ 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 बंदोबस्त हुआ कुछ पैसों का? अरे यार, चंदा को भेजा था मैंने उसके बाप के पास, साले सुसर ने साफ इनकार कर दिया। 2 दिन में कुछ कर ले, वरना अज्जू भाई को तू जानता है। आज मिले थे रास्ते में, बोले शराफत से कहना 2 दिन बाद जो मैं करूंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अबे डरा क्यों रहा है तू? पहले ही सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है कि 3 लाख रुपए कहां से आएंगे। सास ससुर को निचोड़। अरे नहीं है यार उनके पास। अबे सीधे से बोल दे भाई, जहेज और बारात के खाने पर जो पैसे लगाने थे वो तुझे नकद दे दे, बात खत्म। ऐसा नहीं, भाई इतना कैसे बदल सकते हैं? खुद से ही चंदा भाभी को उनके मैके मिलवाने ले गए। पूछा था मैंने भाई, कहने लगा अम्मा आपकी बात इतनी दिल को लगी है कि मैंने सोचा कि चंदा मेरी ही जिम्मेदारी है और मैं खुद ही निभाऊंगा। वैसे हैरत है, ये बात समझ से बाहर है। ऐसा नहीं, एक बात बोलूं? तू ना भी बोले ना, फिर भी तेरे दिल की बात जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि फौजिया की बात कर रहा है ना? हाँ अम्मी, आपने कहा था ना कि... हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था कि चंदा की शादी के बाद हम फौजिया के घर जाएंगे, यही ना? जी अम्मी। फिक्र न कर मेरा बच्चा, बस चंदा आ ले तो इंशाल्लाह उसको लेकर जाऊंगी और रिश्ता पक्का करके आऊंगी। ठीक है। इधर भी दबाना दूसरी टांग। हाँ। और शराफत बेटा, कैसे हो? कैसी जिंदगानी चल रही है? सब अल्लाह का करम है सुसर जी, बस एक छोटी सी मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल? कैसी मुश्किल बेटा? मेरा एक दोस्त है, उसके बाप को ना हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टरों ने कहा कि स्टंट डलेंगे। उसके पास पैसे थे नहीं, तो मैंने मोहल्ले के बदमाश से 3 लाख रुपए लेके उसको उधार दे दिया। मेरी पेमेंट आने वाली है और दोस्त ने भी कहा कि वो कुछ ना कुछ कर देगा। अब वो बदमाश जो है मुझसे 3 लाख रुपए मांग रहा है, मेरे पास है नहीं। अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। शराफत बेटा, तुम दामाद हो हमारे, तुमसे क्या पर्दा बेटा। हमारा तो गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से होता है। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाके दूं आपको? अरे सुसर जी, अगर आप चंदा को सही से ब्याहते तो जहेज भी देते, बारातियों को खाना भी खिलाते, तो कुल मिला के कोई 4-5 लाख का खर्च तो आता ना। हाँ के ना? हाँ बेटा, वो तो तुम्हारी बात ठीक है। तो बस फिर आप यही समझें कि आपने चंदा को जहेज दिया है। आप पैसों का बंदोबस्त कर दें, यकीन माने मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा।
देखो शराफत बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तो सुसर जी, मुझे भी इस बात का बड़ा अफसोस होगा कि अब आप सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएंगे। चल चंदा। शराफत बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सासू माँ, जो रिश्तेदार बुरे वक्त में काम ना आए उनका अचार डालना है क्या? शराफत भाई, ये तो बहुत गैर अखलाक की बात है। ऐसी ब्लैकमेलिंग तो जाहिल गवार लोग भी नहीं करते। ए लड़की, ये हमारे घर का मामला है। मैं जाहिल भी हूँ और गवार भी। हमारे जाती मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, वरना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है शराफत बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम नहीं मिलेंगे चंदा से, दिल पे पत्थर रख लेंगे। वाह 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 वाह, मैंने आज तक आप लोगों से ज्यादा बेहिस लोग नहीं देखे। चल चंदा। चलो शुक्र है, आइंदा इस मनहूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। आज के बाद उन कंगड़ों के घर नहीं जाएगी तू, और ना ही वहां से कोई आएगा, समझी? शराफत, खुदा के लिए ऐसा मत कर। मैं अपने माँ बाप के बगैर मर जाऊंगी। अरे मरती है तो मर जा, मैं शुक्र करके दफना दूंगा तुझे। ऐसे कोई घटिया कंजूस लोग हैं वो, हद हो गई। वाह 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 वाह, कितनी बेहिस है तू। जी, क्या किया मैंने? अरे ढीठ औरत, मैंने तेरा मायका जाना बंद कर दिया और तू आराम फरमा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। बस बस, ऐसे बहाने ना बना। समझ आ गई है मुझे, ना तुझे मेरी परवाह है और ना ही अपने माँ बाप की, वरना ऐसे आराम ना फरमा रही होती तू। शराफत, खुदा की कसम, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। अबे सर में दर्द ही है, कौन सा कैंसर हो गया तुझे? यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको तारों से फुर्सत नहीं है। आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो चुप ही रहे ना। बदचलन, अपने मजाजी खुदा से जबान चलाती है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी तू। ये जिंदगी बचाओ, मैं कहीं छोड़ दे मुझे। बचा लो मुझे। क्या हो रहा है ये? इंसान क्यों मार रहा है इस मासूम को? अम्मा, ये हमारा साथी मामला है, तू ना बोल। क्या तेरा साथी मामला है? मैं मांग के लाई हूँ अख्तर साहब से, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस कर चंदा, चुप कर जा। मैं देखती हूँ कैसे मारता है बेखैरत तुझे। अम्मा, चंदा मेरी बीवी है, मैं इसे मारूं या सर पे बिठाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तू चल बाहर। खबीस, ये मेरी बेटी है, तू हाथ लगा, फिर देख क्या करती हूँ तेरे साथ में। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? मैं मारूंगा इसे। अच्छा, तू मार सही, तू मार के दिखा, फिर तू देख मैं सीधा थाने जाती हूँ। पता है ना नया कानून बना है औरतों के हक में, तुझे इलाका बदर करा दूंगी, कड़ा भी डलवाऊंगी तेरे पाँव में, और उनको पता चलेगा जो बीवियों पर तशद्दुद करते हैं कि क्या अंजाम होता है। हाँ, तू मेरी माँ है या इसकी?
मैं चंदा की माँ हूँ। इनायत, चल निकाल मोटरसाइकिल, मैं अभी इसे लेके जाऊंगी पुलिस थाने। अरे अम्मा, घर का मामला है, तमाशा क्यों बना रही है? कहाँ जा रहा है तू? अम्मा, घर की बात है, क्यों तमाशा बना रही है तू? तमाशा तो तूने शुरू किया है, अब अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी इसे। चल चंदा, चल मेरे साथ। इस दरिंदे के खिलाफ अभी पर्चा करवा दे। पुलिस के छित्तर पड़ेंगे ना इसको तो अकल ठिकाने आ जाएगी इस खबीस की। मैं नहीं जाने दूंगा अम्मा। अच्छा, तू ना जाने दे। मैं अभी 15 पे कॉल करके पुलिस घर पे बुलाती हूँ। निकाल फोन, निकाल फोन, मैं कह रही हूँ। अरे अम्मा, क्या हो गया तुझे? तेरा क्या ख्याल है? तू मुझे रोक लेगा? चल ठीक है, रोक ले, अभी रोक ले, लेकिन सुबह जाऊंगी थाने, हर सूरत में जाके दिखाऊंगी तुझे और तेरे पे पर्चा कटवाऊंगी।